जब सिस्टम किसी नौकरी की नोटिफिकेशन जारी करता है तो उन पेपर के डार्क ब्लैक अक्षरों में हमें सब दिख जाता है। इसमें सब काला ही है। अब तो ऐसा लगता है कि नोटिफिकेशन भी काले मन से ही निकाले जाते हैं। स्टूडेंट से एग्ज़ाम कराने के नाम पर फ़ी वसूल की जाती है और फिर ना तो कोई एग्ज़ाम होता है ना ही एग्ज़ाम पर चर्चा होती है और हम स्टूडेंट्स के पास रह जाता है तो सिर्फ वही काला अक्षर। फिर भी उन काले अक्षरों को अपने छोटे से कमरे के बड़े से दीवार पर चिपकाकर इस आस में पढ़ाई करते हैं कि कभी तो सिस्टम और उन सिस्टम के लोगों को शर्म आएगी, हम बेरोजगारों पर तरस तो आएगी, या तो फिर कभी किसी बड़े अधिकारी, मंत्री, मीडिया की नज़र उन 2.5 करोड़ फॉर्म पे जाएगी जिसका बत्ती बनाकर ये लोग देशभक्ति का दिया जला रहे हैं। लेकिन नहीं, तो यह मत भूलिए साहब कि हम युवाओं को भी दिया जलाने आता है। उस बत्ती को मसाल बनाने की औकात हम युवा भी रखते हैं और जिस दिन उस मसाल को लेकर देश का युवा सड़क पर उतर गया ना, आपके काले मन और काले अक्षर का हिसाब किताब बराबर कर दिया जाएगा। 3-3 सालों तक परीक्षाएं नहीं होती। परीक्षाएं होती है तो पेपर लीक हो जाती है और कभी यह फार्म पंचवर्षीय योजना बन जाती है, पता ही नहीं चलता। कई बार तो फॉर्म निकालकर 2 सालों के बाद वैकेंसी कैंसिल कर दी जाती है। युवा भारत की बात होती है तो सरकार और मीडिया चैनल सीना ठोक के इतराते हैं और जब बात वहीं बेरोजगार भारत की आती है तो सरकार और बड़े बड़े मीडिया चैनल की बत्तीसी गुल हो जाती है। सनत रहे सरकार, यह एनालॉग नहीं डिजिटल इंडिया है। यहाँ लाइक और डिसलाइक एक ही अंगूठे से दिया जाता है। कलम की राजनीति मत कीजिए, उसको खून बनने पर मजबूर मत कीजिए, वरना इस बार सड़क पर भ्रांति नहीं संपूर्ण क्रांति आ जाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की वैकेंसी की घोषणा हुई। 2.5 करोड़ फॉर्म फिलअप किए गए, पैसे भी 100 की जगह 500 लिए गए, लेकिन हमें यह नहीं बताया गया कि अब हम आगे क्या करें। लोकसभा के चुनाव भी फटाक से कर लिए जा रहे हैं, उसका रिजल्ट भी फिक्स डेट फिक्स टाइम पे आ जा रहा है। राज्यों में सरकार बनाने के लिए विधायक भी सेट हो जा रहे हैं। साला सिर्फ एग्जाम वाली संस्था सेट नहीं हो पा रही। कमाल है साहब। क्या एसएससी सीजीएल वालों के ज़िंदगी में सिर्फ पीटी और मेंस है या फिर फाइनल रिजल्ट भी है? उसका कोई भविष्य भी है या फिर सिर्फ चोचलेबाजी है? एक स्टूडेंट साहब से यह पूछता है कि आखिर कब तक सरकार और सरकारी आयोग हमारी जलती हुई जवानी को झुलसाते रहेगी? आखिर कब तक हमारे जज्बातों को दरकिनार किया जाता रहेगा? आखिर कब तक हम अपने करियर को बनाने की जिद कैरी करते रहेंगे? 2014 से 2022 आ गए, अब तक बिहार एसएससी का रिजल्ट अटका पड़ा है। ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट का आता पता नहीं है और एनटीपीसी वाले भी हिमालय की गोद में समाधि ले चुके हैं। तो ऐसे में हम स्टूडेंट्स क्या करें, किससे कहें, कहाँ जाएं? कमज़ोर क्या हम आपको रेलवे और एसएससी वाले ही मिले? तो चेयरमैन साहब याद रखिएगा, आपके चेयर के चक्के को खिसकते अब देर नहीं लगेगी। इनसे कोई सवाल पूछो तो कहते हैं कोरोना है इसलिए लेट हो रहा है। अच्छी चांदी काट रहे हैं आप, वो भी कोरोना के नाम पर। जब नीट और जेई का एग्ज़ाम कराते हो तो कोरोना गायब हो जाता है। जब रैली में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाते हो तो आपका कोरोना क्वारंटाइन हो जाता है। लेकिन बात जब हम अपने रिजल्ट की करते हैं तो कोरोना आ जाता है। सही चल रहा है साहब, सही चल रहा है, लेकिन गलत ना सिर्फ हमारे साथ हो रहा है और इस गलत का सही जवाब तो देना पड़ेगा आपको। बेरोजगार छात्र अपनी आंखों के सामने अपने माता पिता को बूढ़े होते देख रहे हैं। उनके सपने पूरा करने की बात तो बहुत दूर की बात है, वो उनके लिए दवाइयाँ तक नहीं खरीद सकते। देखिए साहब, हर चीज़ की ना एक लिमिट होती है। पेशेंस का भी पेशेंस होता है और अब ना लिमिट भी लिमिट क्रॉस कर चुका है। इस देश का युवा चोट से ज़्यादा वोट को प्रेफरेंस देता है और जिस दिन अपने इंडेक्स फिंगर से ईवीएम पे प्रेस कर दिया ना, तो आपका बिका हुआ प्रेस भी कहीं का नहीं रह जाएगा। और मीडिया वालों की क्या बात करते हैं साहब, वो तो शर्म को हॉर्लिक्स और ग्लूकोन डी में मिलाकर पी गए हैं।
इन्हें देश की बेरोजगारी, युवाओं के टूटते हौसले और हम स्टूडेंट्स के बिखरते सपनों से कोई लेना देना नहीं। मीडिया में पाकिस्तान की बेरोजगारी की खबर चल रही है और इसी देश में हम युवाओं को, हम स्टूडेंट्स को बहिष्कृत किया जा रहा है। इससे किसी को कोई लेना देना नहीं। इन्हें दलित, हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्मण सबकी खबर है। सिर्फ हम बेरोजगार स्टूडेंट्स की इन्हें कानों कान खबर नहीं है। तो बताइए ना साहब, हम आपका बॉयकॉट क्यों ना करें, जब आपने हमें सालों से बॉयकॉट कर रखा है। आपकी खबर हमारे किसी काम की है ही नहीं, तो आप किस काम के। और इस बार तो आप भी देखेंगे कि हम स्टूडेंट और बेरोजगारों को बॉयकॉट करने का नतीजा क्या होता है। और अगर आप हमारे समस्याओं को नहीं सुलझा सकते तो आपको कुर्सी पे बैठने का कोई हक नहीं है। और हाँ, आपके सिस्टम में जो दीमक लगी है ना, उसे साफ कर लीजिए अब भी, क्योंकि एक ना एक दिन तो आपको इसका हिसाब देना होगा। और हमें कमज़ोर समझने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं ना, उसका प्रैक्टिकल भी करते हैं। हमें अपने अधिकारों को छीनने पे मजबूर मत कीजिए, क्योंकि हमें लोकतंत्र भी अच्छे से आता है और क्रांति भी। याद रखिएगा, जिस दिन देश का युवा पढ़ाई लिखाई छोड़ क्रांति पर उतर गया ना, आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। सिस्टम की कुर्सी चरमरा जाएगी आपकी। और यह मत भूलिए कि लोकतंत्र में सत्ता का नशा ज़्यादा दिन तक नहीं रहता, क्योंकि जो लोक है वही तंत्र है। जय हिंद।